आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लाए हैं। आपके दिल पर यह कहानी किस तरह असर करती है, कहानी सुनकर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलें सबक आमूज कहानी सुनते हैं। रात के अंधेरे में शहर के किनारे एक पुरानी हवेली सुनसान थी। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां से अक्सर चीखों की आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक खौफनाक हादसा हुआ था, लेकिन कोई भी हकीकत जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक नौजवान लड़का अरसलान बचपन से ही बहादुर और जुस्तजू करने वाला था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, सच छुप नहीं सकता, एक दिन सब सामने आता है। इसी तजस्सुस ने उसे एक रात इस हवेली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। हवा तेज चल रही थी और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। दरवाजे पर जंग आलूद लॉक आधा टूटा हुआ था। उसने एक धक्का दिया तो दरवाजा चिरचराता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो कदम ब कदम चलता अंदर बढ़ता गया, मगर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ चांद की रोशनी टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखाई दीं। इन तस्वीरों में कुछ चेहरों पर अजीब उदासी छाई हुई थी। एक तस्वीर में एक औरत के आंसू साफ नजर आ रहे थे, जैसे जिंदा हो। अरसलान ने चौंक कर मोबाइल नीचे कर लिया। ये कैसे मुमकिन है, वो बुड़बड़ाया। अचानक ऊपर की मंजिल से कोई आहट सुनाई दी। वो लम्हा भर रुका, मगर फिर हौसला करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन उसके कदम मजबूती से पड़ते रहे। ऊपर पहुंचते ही उसने एक कमरे के दरवाजे को आधा खुला पाया। अंदर से मध्यम सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने चिराग जलाया हो। उसने आहिस्ता से दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स कालीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुरान पाक खुला हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरसलान का खौफ कुछ लम्हों के लिए कम हो गया, लेकिन सवाल ये था, इतनी वीरान हवेली में ये बूढ़ा शख्स कौन है? अरसलान ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। बूढ़े शख्स ने सर उठाया और अपनी आंखों के आंसू साफ किए। बेटा, तुम यहां कैसे आए? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अरसलान ने हैरत से जवाब दिया, मैंने सुना था ये हवेली वीरान है। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। ये वीरान नहीं, बल्कि इसे भूल गए हैं। इसके अल्फाज ने अरसलान के दिल में मजीद सवालात जगा दिए। बूढ़े ने कुरान पाक को आहिस्ता से बंद किया और कहा, यह जगह इबादत के लिए है, खौफ के लिए नहीं। अरसलान में कांपती आवाज में कहा, मगर लोग कहते हैं यहां जिन्नात हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, जैसे इंसान, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए। असल खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। ये सुनकर अरसलान के दिल की धड़कन कुछ संभल गई, मगर इसके जहन में अब भी एक सवाल गर्दिश कर रहा था, आप कौन हैं और यहां क्यों रहते हैं? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, मेरा नाम हामिद है और ये हवेली कभी मेरी थी। और सलान की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर ये जगह तो कई सालों से खाली है। हामिद ने आह भरी, हाँ, जब मेरे खानदान ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने अपनी जिंदगी दौलत के पीछे भागते गुजार दी, नमाज और कुरान छोड़ दिया। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, तब याद आया कि असल सुकून कहाँ था। अरसलान खामोशी से सुन रहा था। उसका दिल अजीब कैफियत में डूबा हुआ था। हामिद की आंखों में पछतावे के आंसू चमक रहे थे। बेटा, दौलत का महल रेत की दीवार है, बस एक झोंका इसे गिरा देता है। लेकिन ईमान की बुनियाद पत्थर की तरह मजबूत है, कभी नहीं गिरती। ये जुमले अरसलान के दिल में गहराई से उतरते गए। इसी लम्हे नीचे हवेली से एक जोरदार आवाज आई, जैसे दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। अरसलान चौंक गया और डर के मारे हामिद के करीब जा खड़ा हुआ। बूढ़े ने कहा, डर मत, ये हवेली आजमाइश की जगह है, नुकसान की नहीं। नीचे से आने वाली आवाज के बाद पूरा माहौल खामोश हो गया। अरसलान ने धड़कते दिल के साथ हामिद की तरफ देखा। ये क्या था? उसने कांपते हुए कहा। हामिद ने पुरसुकून लहजे में कहा, ये इस हवेली की हकीकत का एक और हिस्सा है। अरसलान ने हैरत से पूछा, क्या कोई और भी यहाँ रहता है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो इंसान नहीं। अरसलान की आंखों में खौफ की चमक नजर आने लगी। बूढ़ा आहिस्ता से उठा और कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में पहुंचे।
हॉल के एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। हामिद ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटी सी रोशन लालटेन जल रही थी। उस रोशनी के साथ एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर गर्द जमी हुई थी। अरसलान ने हैरत से पूछा, ये किताब क्या है? हामिद ने कहा, ये मेरे दादा की लिखी हुई डायरी है। इसमें इस हवेली की असल कहानी दर्ज है। हामिद ने किताब उठाकर अरसलान को थमाई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये मकान इबादत के लिए बनाया गया था, मगर इंसानों की लालच ने इसे वीरान कर दिया। अरसलान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो पढ़ता गया और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। डायरी में लिखा था कि जिसने भी इस हवेली को अल्लाह की याद के बगैर इस्तेमाल किया, उस पर मुसीबत नाजिल हुई। यही वजह है कि लोग समझते हैं यहाँ जिन्नात बसते हैं, मगर असल हकीकत इंसानों के गुनाह हैं। ये अल्फाज अरसलान हो अंदर से हिला गए। अचानक फिर एक आवाज आई, इस बार बिल्कुल करीब से। दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अरसलान ने किताब जोर से पकड़ ली और खौफजदा होकर हामिद के करीब खड़ा हो गया। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, याद रखो, अगर ईमान मजबूत हो तो कोई साया नुकसान नहीं दे सकता। दरवाजे के पीछे से आती कदमों की चाप मजीद करीब होती जा रही थी। अरसलान की सांसें तेज हो गईं और उसके हाथों में पकड़ी किताब कांपने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अंदर कोई दिखाई न दिया, बस हवा में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तस्बीह पढ़ने वालों की मौजूदगी की निशानी है। अरसलान ने हैरत से कहा, मगर लोग तो कहते हैं यहाँ बदरूहें रहती हैं। हामिद ने जवाब दिया, बदरूहें वहां आती हैं जहां कुरान की रोशनी बुझ जाती है। ये खुशबू इस बात की दलील है कि कुछ नेक रूहें भी इस जगह की हिफाजत करती हैं। अरसलान ने अपने खौफ को काबू में करने की कोशिश की और किताब खोली। अगले सफ़े पर लिखा था, जो यहाँ आकर अल्लाह को याद करेगा वो अमान में होगा। ये पढ़कर अरसलान ने बेइख्तियार कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। फिजा में मौजूद दबाव अचानक हल्का पड़ने लगा। इसी लम्हे ऊपर से एक और जोरदार धमाके की आवाज आई। हामिद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत का दूसरा पहलू भी देखो। वो दोनों दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगे। अरसलान के कदम बोझिल थे, मगर उसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ था। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे के अंदर से रोशनी की झलकियां बाहर आ रही थीं। अरसलान ने कांपते हुए पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हामिद ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, सच्चाई का सामना किए बगैर सुकून नहीं मिलता। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में एक पुरानी जायनमाज बिछी हुई थी और उस पर तस्बीह रखी थी। लेकिन सबसे हैरान करन बात यह थी कि तस्बीह के दाने खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। अरसलान ने तस्बीह को गौर से देखा। इसके दाने आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। वो खौफ और हैरत के मिले जुले एहसास में खड़ा रह गया। ये खुद कैसे हरकत कर रही है? उसने आहिस्ता से कहा। हामिद ने गहरी सांस ली और कहा, ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। जब कोई जगह इबादत से खाली हो जाए तो अंधेरा फैल जाता है, लेकिन जहां जिक्र हो वहां रोशनी खुद आती है। अरसलान ने महसूस किया कि कमरे की फिजा बोझल से हल्की हो रही है। इसे यूं लगा जैसे इसके दिल का बोझ भी कम हो गया हो। लेकिन अचानक खिड़की के बाहर से किसी के कहकहे की आवाज सुनाई दी। ये आवाज खौफनाक थी, जैसे कोई तमस्खर उड़ा रहा हो। अरसलान ने फौरन हामिद की तरफ देखा। ये कौन है? हामिद के चेहरे पर संजीदगी छा गई। ये वो साए हैं जो इंसान को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। अचानक तस्बीह के दाने रुक गए और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। इस खामोशी के बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो दोनों कमरे में कैद हो चुके थे। अरसलान की पेशानी पर पसीना आने लगा। हम कैसे निकलेंगे? उसने घबराते हुए कहा। हामिद ने पुरसुकून लहजे में कहा, याद रखो, जिक्र सब दरवाजे खोल देता है। ये कहकर उसने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही अल्फाज फिजा में गूंजे, कमरे की दीवारों पर मौजूद साए लरजने लगे। खिड़की से आती हवा और भी तेज हो गई, जैसे अंधेरा भाग रहा हो। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अरसलान ने सुकून की सांस ली, मगर इसकी आंखों में तजस्सुस और भी बढ़ गया। हामिद साहब, ये सब मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें इस हवेली का असल वारिस बनना है। अरसलान हैरत से बूढ़े को देखने लगा। मैं? इस हवेली का वारिस? उसने बेयकीनी से कहा। हामिद ने सर हिलाया। हाँ बेटा, ये हवेली मेरे दादा ने अल्लाह की याद के लिए बनाई थी।
मगर हमारे खानदान ने दुनियावी लालच में सब कुछ भुला दिया। इस दिन से ये हवेली अंधेरों में डूब गई। अरसलान ने धीमी आवाज में कहा, फिर मुझे क्यों चुना गया? हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच जानने की जुस्तजू है और ईमान की रोशनी भी। अरसलान के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर गया। अब उसे एहसास होने लगा था कि वो किसी बड़े इम्तिहान के दहाने पर खड़ा है। इसी लम्हे कमरे की खिड़की से एक साया अंदर दाखिल हुआ। ये साया धुएं की तरह हिलता डोलता था और इससे ठंडक महसूस हो रही थी। अरसलान के कदम कांपने लगे, मगर हामिद ने हाथ उठाकर कहा, यही तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने हिम्मत ना हारी और अल्लाह का नाम लिया तो ये साया तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। साया आहिस्ता आहिस्ता अरसलान की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने आंखें बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये अल्फाज उसकी जुबान से निकले, साया पीछे हटने लगा। कुछ ही लम्हों बाद वो खिड़की से बाहर गायब हो गया। कमरे में सुकून छा गया और हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो बेटा, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया। अरसलान ने बूढ़े हामिद की बात सुनी और गहरी सांस ली। पहला इम्तिहान मतलब और भी इम्तिहानात हैं? उसने डरते हुए पूछा। हामिद ने इस बात में सर हिलाया, हाँ, मगर सब इम्तिहानात ईमान और सब्र से जीते जाते हैं। इसी लम्हे हवेली के हॉल से अजान की आवाज गूंजी। हालांकि वहां कोई मुअज्जिन न था। ये आवाज नर्म भी थी और पुरअसर भी, जैसे पूरा माहौल रोशन हो गया हो। अरसलान की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने दिल में महसूस किया कि ये जगह अल्लाह की इबादत के लिए बनी थी, ना कि डर और लालच के लिए। हामिद ने कहा, यही राज है, ये हवेली दरअसल एक अमानत है। जो भी यहाँ अल्लाह की याद को जिंदा रखेगा, वो इस अमानत का वारिस है। अरसलान ने धड़कते दिल के साथ पूछा, और अगर कोई इस अमानत को छोड़ दे? हामिद की आंखों में आंसू आ गए। फिर वही होता है जो मेरे साथ हुआ, तन्हाई और पछतावा। ये कहते ही हामिद की आवाज मध्यम होने लगी और उसका वजूद धुंध में बदलने लगा। अरसलान घबराकर बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े की आवाज गूंजी, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब ये जगह तुम्हारे हवाले है। चंद लम्हों में हामिद का वजूद मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। कमरे में सिर्फ तस्बीह, कुरान और वो डायरी बाकी रह गई। अरसलान ने डायरी को उठाया और अपने दिल पर हाथ रखा। उसने फैसला किया कि अब वो इस हवेली को जिक्र इलाही और नेक आमाल से आबाद करेगा। कुछ दिनों बाद लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही हैं। जहां कभी खौफ और अंधेरा था, वहां अब सुकून और रोशनी फैल गई। अरसलान ने अपनी जिंदगी इबादत, खिदमत खल्क और इल्म के चिराग जलाने में गुजार दी। आखिरकार वो हवेली जो लालच और गुनाहों की वजह से वीरान हुई थी, ईमान और दुआ की बदौलत एक मदरसा बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।